तो आप 12 क्लास के सभी स्टूडेंटों का फिर से वेलकम। और आपको जानकारी दे देते हैं कि लॉकडाउन का जो सिचुएशन कोचिंग स्कूलों के लिए लगा है, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी जो नया गाइडलाइन है उसमें कोई नया इंक्रीज नहीं किया गया, किसी तरह का नया कंडीशन नहीं लगाया है और बीमारी लगातार कम हो रहा है। इसलिए हम लोग बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासों में फेस टू फेस मिलने वाले हैं। लेकिन जब तक ऑफलाइन क्लास फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं, इसी मार्फत से हम लोग क्लास को आगे लेकर चले। बैठने से अच्छा है कि इसी भी मार्फत से क्लास को लेकर चले। चलिए, जैसे ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास आएगा, हम लोग फिर पुराने ढंग से सिलवार ढंग से पढ़ते रहेंगे। आज हमारे पास प्रैक्टिस सेट है और हम लोग दो पिछले वीडियो में इससे जुड़े हुए बात सीखे थे। एक पिछला वीडियो था जिसमें जनरल का 8 स्ट्रक्चर बताए थे और वो 8 स्ट्रक्चर कैसे होगा, 8 जनरल कब होगा, आज उस एक सवाल मिला है, सवाल होगा। इसलिए आप लोग भी सवाल को देख सकते हैं। अशोक लिमिटेड कंपनी धनबाद, अशोक लिमिटेड कंपनी धनबाद की अधिकृत पूंजी स्थापित है 10 रुपया की दर से 50,000 अंशों में विभाजित है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन में देखेंगे, अशोक कंपनी लिमिटेड जो है 10,000 रुपया 5 लाख रुपया से लाइसेंस मिला है और उसका एक शेयर का दाम दिया हुआ है आपको 10 रुपया और नंबर ऑफ शेयर की संख्या 50,000 दिया है। सवाल के थोड़ा मोमेंट को समझेंगे। आइए मोमेंट को सवाल समझ। जैसे आपको जानना जरूरी है कि ये जो कंपनी है अशोक लिमिटेड, ये अशोक कंपनी लिमिटेड जो है, ये लिमिटेड शब्द लगा हुआ है। इसका कैपिटल जो है, इसको ऑर्डर मिला है 5 लाख रुपया से व्यापार करने का। इसको 5 लाख रुपया से व्यापार करने का ऑर्डर मिला है। सरकार ने आदेश दिया, लाइसेंस लिया तो बोला कि 5 लाख से व्यापार कर सकते हैं। इस जो लाइसेंस मिलता है ना, इसका हम लोग कमर्शियल भाषा में बोलते हैं कि जो लाइसेंस मिला है जितना पूंजी करने के लिए, उसका 3 नाम होता है। पहला ऑथोराइज कैपिटल, दूसरा नॉमिनल कैपिटल, तीसरा रजिस्टर्ड कैपिटल। तीनों में किसी का भी नाम चल सकता है। पहला ऑथोराइज, दूसरा नॉमिनल, तीसरा रजिस्टर्ड। 3 नाम से ये मिला हुआ है, 3 नाम से इसका दिया जाता है। इसलिए ये जो आपको दिया गया है 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपया ईच, मतलब कहने का मतलब है कि अगर 50,000 शेयर हम लोग बेच देते हैं 10 रुपये के दर से, तो हम लोग के पास कुल कितना रुपया हो जाएगा? 5 लाख रुपया आ जाएगा। 5 लाख रुपया आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑथोराइज कैपिटल के नाम से इसको जानते हैं। यानी ये हम लोग को भारत सरकार ने दिया कि आप अधिकतम से अधिकतम 50,000 शेयर बेचिएगा और एक शेयर पर मात्र 10 रुपया ही लीजिएगा। इससे ज़्यादा हम लोग को परमिशन नहीं मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे? पूरा शेयर नहीं बेचता जाता है। पूरा शेयर जब बेच दीजिएगा तो इस बाहर के लोग खरीद लेंगे, कंपनी में जो भी नफा होगा सब उन लोगों को मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ शेयर अपने लिए रख लिया जाता है और तो बाकी शेयर पब्लिक के लिए बेचा जाता है। तो दूसरा स्टेप में दिया, कंपनी ने 40,000 शेयर इश्यू किया। यानी ये 50,000 में से कंपनी कितना बेचना चाह रहा है? 40,000 इश्यू किया। इश्यू कितना किया? 40,000। मतलब हो गया सीधा सवाल कि आपने दिल्ली से 50,000 टीवी मंगाए बेचने के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हम 40,000 ही बेचेंगे, हम 40,000 ही बेचेंगे, 10,000 नहीं बेचेंगे, 10,000 हम अपने लिए रखेंगे। चलो भाई, 40,000 बेचने के लिए तुम तैयार हो गए। यानी तुम्हारे पास 50,000 का स्टॉक है, 50,000 तुम्हारे पास है, लेकिन बेचना कितना चाह रहे हो? 40,000। ठीक है, हम 40,000 बेचना चाहते हैं और मान लीजिए 40,000 बेचना चाहते हैं तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये पब्लिक के मूड पर डिपेंड करता है, जनता के मूड पर डिपेंड करता है कि पब्लिक जनता आपसे वो खरीद रहा कि नहीं खरीद रहा। तो शेयर में नियम होता है ना, जितना लाइसेंस मिला वो हम बता दीजिए कि हमको 50,000 लाइसेंस मिला। हमने पब्लिक को कहा कि मैं 40,000 शेयर, 40,000 लॉटरी बेचना चाहते हैं फलाने तारीख तक। मान लीजिए कि हम दे देते हैं आपको, इसी लास्ट महीना देते हैं, हम 28 जनवरी कर देते हैं, 28 जनवरी 2022 तक बेचना चाह रहे हैं। सुनो, तो भैया हम 50,000 का लाइसेंस लिए, लेकिन 10,000 लॉटरी नहीं बेचेंगे, 10,000 शेयर नहीं बेचेंगे। हम 40,000 बेचेंगे। जिनको खरीदना उसके आवेदन करना होगा, पहले आवेदन किया जाता है। ठीक है, आवेदन करना है तो आवेदन कैसे होगा? जैसे सीधा सा बात है कि हमारे यहाँ
50,000 बच्चे का एडमिशन कॉलेज में हो सकता है, लेकिन 10,000 हम नहीं करेंगे। हम 40,000 ऑफर किए कि 40,000 इस एरिया के बच्चे जो नाम लिखाना चाहते हैं उनका नाम लिखाएगा। लेकिन नाम लिखाने का प्रोसीजर है कि पहले आवेदन कीजिए, आवेदन कीजिए। 28 तारीख लास्ट डेट रखें, इस तारीख तक आवेदन कीजिए। तो इस तारीख तक जो आवेदन करेगा, तो कभी कभी मान लीजिए किसी घर में 2 बच्चा है, 2 आवेदन उसके गार्जियन करेगा, किसी यहाँ 3 है तो 3 करेगा, किसी 1 है तो 1 करेगा, किसी यहाँ 5 तो 5 करेगा। हम 28 तक के आवेदन को काउंट करेंगे कि मेरे पास कितने बच्चे का एडमिशन का अप्लाई आया। तो वहाँ पर अप्लाई आया है मात्र 30,000 शेयर का, 30,000 शेयर का। जनता ने कितना का अप्लाई किया? 30,000 शेयर। ये बोला जाता है अप्लाइड, ये बोला जाता है अप्लाइड। अब देखना है कि 3 डाटा हो गया कि हमारे पास 50,000 शेयर का लाइसेंस मिला और हमने 40,000 शेयर बेचना चाह रहे हैं। अब बिका कितना? 30,000 का आवेदन आया। तो अब देखो भाई 30,000 पर ही काम करना होगा। जर्नल एंट्री जब बनेगा इस पर बनेगा, ये सब का जरूरत पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाने पर जरूरत पड़ेगा। इसलिए अभी पहला दिन का मैथ चालू की हार वाला नहीं है, बस 2-3 दिन इसमें आराम से देखो समझ में आ जाएगा। तो 50,000 शेयर जो है ना पब्लिक रजिस्टर्ड हुआ, इशू किए 40,000, बेचना चाह रहे थे 40,000, बिका कितना? आवेदन कितना आया? 30,000। तो मेरा जो जर्नल बनेगा वो 30,000 पर बनेगा। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि जितना का आवेदन आता है वहीं पर सवाल बनता है। तो आवेदन कितना का है? 30,000। इसलिए हम लोग 30,000 पर इसको बनाएंगे। तो ये जो 30,000 पर हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो सवाल बनाने से पहले एक हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, 1 लिख देंगे और एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट आपको 4 या 5 लाइन नीचे तक के लाइन लीजिएगा, इससे ज़्यादा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इस पर एक हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले लिखिएगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट शेयर कितना का आवेदन आया है? 30,000 का, उसको जना दीजिए। और RS, एक शेयर का दाम कितना? 10 रुपया है। ये हमारा वर्किंग नोट का डायग्राम हुआ। इस पर लिखा जाता है कॉल, कॉल। इस पर ड्यू, इस पर लिखा जाता है रिसिप्ट, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ सबसे पहले लिखा जाता है एप्लीकेशन। पहले का कॉल का नाम होता है एप्लीकेशन। जो सवाल में दिया है, आप पढ़ेंगे अंग्रेजी वाला सवाल में दिया है, सवाल निकाल कर रखेंगे, सवाल लिख लीजिए। ये एप्लीकेशन पहला दिया, एप्लीकेशन 2 रुपया, 2 रुपया एप्लीकेशन, तो 2 रुपया एप्लीकेशन पर लिखिए। उसके बाद लिखा है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर लिखा है 3 रुपया। उसके बाद लिखा है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर लिखा है 3 रुपया। और फाइनल, अंतिम पर लिखा है, फाइनल कॉल पर लिखा है 2 रुपया। यानी हमको जो 10 रुपया पब्लिक से लेना है ना, उसको भी 4 टर्म में लेना पड़ेगा। पहला टर्म एप्लीकेशन, दूसरा टर्म अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा फाइनल कॉल। यानी ये राशि 10 रुपया को भी लेना है तो 4 कॉल में लेना होगा। इसको जब भी जोड़कर देखना होगा 10 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल सवाल में। तो 10 रुपया हुआ, मतलब हुआ है कि हमारा जो 10 रुपया पब्लिक से लेना है, पहले का स्टेप, पहले का इंस्टॉलमेंट जो अलॉटमेंट के नाम से 2 रुपया लेना है, दूसरा एप्लीकेशन है, दूसरे का अलॉटमेंट है 3 रुपये की दर से, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की दर से और फाइनल कॉल 2 रुपये की दर से। इस प्रकार 4 टर्म में पैसा लेना है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 30,000 गुने 2 रुपया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 30,000 गुने 2। अभी 2-3 दिन सवाल में ये सीधा वाला सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। सवाल जैसे जैसे बदलेगा चेंज होता है। 3 रुपये की दर से कीजिए, 30,000 गुने 3 रुपये की दर से कीजिए, 30,000 गुना 3 रुपये की दर से कीजिए, 30,000 गुना 3 रुपये की दर से कीजिए। देखिए इससे हम राशि से गुना कर रहे हैं। 30,000 गुना 2 रुपये की दर से कीजिए, 30,000 गुने 2 रुपये की दर से कीजिए। देखिए इसका जो किए 30,000 गुने 2, 30,000 गुने 2, इसका किए 30,000 गुने 3, 30,000 गुने 3, 30,000 गुने 3, 30,000 गुने 3, 30,000 गुने 2, 3। ये समझिए कि अभी जो आपको लग रहा है कि दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला दिन का सवाल है, इजी प्रोसीजर में सवाल है, कोई टेंशन नहीं है सवाल, इसलिए सेम हो रहा है। लेकिन जैसे से आगे कुछ समस्या आएगा ये सब इसके डिफरेंस होते चलता है, बदलता चलता है। तो हम लोग शुरू में पहले सवाल हल्का दिया, उसको बनाए। ये बनाने के बाद आपको क्या करना होगा ना, एक जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट लाइन खींचना होगा आपको। तो जर्नल एंट्री आप आराम से इत्मीनान से जर्नल एंट्री
क्या लाइन ले लीजिए। जर्नल एंट्री आप स्केल के मार्फत से लेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से ले सकते हैं। बोर्ड पर थोड़ा हमारा इधर उधर हो सकता है। जर्नल एंट्री लिख दीजिए। अब जर्नल एंट्री में सबसे पहले इधर लिखा जाता है डेट, पार्टिकुलर, इसमें L.F, इसमें DR अमाउंट, इसमें CR अमाउंट। यही हम लिखते हैं। हम 11 क्लास में जर्नल एंट्री पढ़े होंगे। अब जो आपको 8 एंट्री लिखाए थे, 2 एप्लीकेशन के लिए, 2 अलॉटमेंट के लिए, 2 फर्स्ट के लिए, 2 फाइनल के लिए, उस एंट्री को यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो आप एंट्री को रूल जो लिखे हो कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको लिखिए। एक मतलब अभी जो जिस साइबर से आपको नोट्स मिलता है वो साइबर वाले नहीं है, पटना गए, उनके फैमिली में बहुत एक सीरियस मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया, उनके इलाज वो करा रहे हैं, इसलिए नहीं खुल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन हम आपके स्टडी मटेरियल में वीडियो सेक्शन के जो ऐप में स्टडी मटेरियल उसको लोड कर दिए, वहाँ से देख कर लिख लीजिए। क्वेश्चन भी वहाँ पर लोड है। सबसे पहला एंट्री आप देखेंगे लिखे होंगे आपके रूल में, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, पहला एंट्री लिखे बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। पूरा लिखिए, फुल फॉर्म में लिखिए एप्लीकेशन। इसके बाद नाइरेशन लिखिए, नाइरेशन छोड़ देते हैं। दूसरा एंट्री लिखे होंगे इसके नीचे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल लिखे। 2 एंट्री आपको लिखे होंगे पहले एप्लीकेशन के लिए। मैं गौर से देखेंगे, नए स्टूडेंट गौर से देखेंगे, मेहनत करना होगा। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा स्टूडेंट को भी एक्टिव रहना पड़ता है, नहीं एक्टिव रहना पड़ता है तब जाकर होता है। ये 2 एंट्री आप वहाँ लिखेंगे। 2 एंट्री जब लिखेंगे तो इसके लिए क्या अमाउंट होगा, इसके लिए क्या अमाउंट है। देखिए ये पहला के लिए लिखना नहीं है, ये पहला के लिए 30 × 6 60,000 रुपया आएगा, उसको यहाँ जना देना है। संयोग से दोनों में एक ही है, लेकिन हल्का क्वेश्चन है तो अब एक है, भारी सवाल में डिफरेंस हो जाता है। ये 60,000, फिर इसके नीचे लिख दीजिए, फिर इसके नीचे लिख दीजिए। इन दोनों के लिए अमाउंट हो गया। अब इसके बाद फिर किसका एंट्री होगा, अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट यहाँ कर देते हैं। तो अलॉटमेंट वाला एंट्री इससे अलग होता है। एंट्री आप गौर से देखिएगा, ये 2 एंट्री आपका एक जैसा ऐसा हो गया। अलॉटमेंट की एंट्री क्या लिखे हों, 3 नंबर पर देखिएगा, वहाँ लिखे होंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR। हमको याद है, आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, याद हो जाएगा। बस आप थोड़ा शुरू में देख कर लिखिए शेयर कैपिटल। ये एंट्री लिखे होंगे। इसका चौथा एंट्री लिखे होंगे, गौर से देखिएगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसे करके लिखे होंगे, आप गौर से देखिएगा। तो 2 एंट्री हम इसका कर दिए और 2 एंट्री इसका हम कर दिए, ठीक है। अब ये 2 एंट्री का अमाउंट पुट हो गया। अब इसका देखिए 30,000 × 3 अलॉटमेंट का है, 90,000 हुआ, 90,000 दोनों में है, तो 90,000 अब इसके अमाउंट पर चढ़ा देंगे, इसके अमाउंट पर चढ़ा देंगे, ठीक है। एक में हो गया, 3 नंबर के लिए एंट्री हो गया, 4 के लिए नहीं लिखना है, नंबर नहीं दे, समझाने के लिए 90,000 फिर हो गया। इस प्रकार आपको ये अलॉटमेंट का भी काम कंप्लीट हो गया। तो 2 एप्लीकेशन हुआ, 2 अलॉटमेंट हो गया। अब अभी 2 इसका बचेगा। तो फिर आपको अगला पेज पर क्या करना है, ये लाइन ले लेना होगा और लाइन लेने के बाद फिर आप इसको प्रक्रिया करिए 5 नंबर। तो 5 नंबर एंट्री फर्स्ट के लिए होगा। 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट और 2 फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट में 5 और 6 यानी 2 एंट्री आपको होगा 5 और 6 फर्स्ट के लिए। तो गौर से देखिएगा, यहाँ एंट्री लिखे होंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, इस तरह का एंट्री लिखे होंगे। फिर इसके नीचे लिखे होंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये लिखे। तो ये 2 एंट्री आपको लिखे हैं, गौर से देखिएगा। अब इसका अमाउंट कहाँ से लाएंगे, तो फर्स्ट के सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 × 3 और 30,000 × यानी ये जाएगा 5 नंबर के लिए, जाएगा 6 नंबर के। तो संयोग से वो भी 90,000 था, भी 90,000 है, तो उससे कोई मतलब नहीं। इसका 90,000 हो रहा है, तो 90,000 यहाँ लाइए, 90,000 यहाँ लाइए और इसमें भी 90,000 लाइए। दोनों एंट्री में सेम अमाउंट अभी होगा, बस सवाल इजी है तब। तो ये फर्स्ट के लिए भी हो गया। अब 2 और किसका बच रहा है, फाइनल के लिए 7 और 8। 7 और 8 तो देखिएगा, आप गौर से वहाँ लिखे होंगे शेयर फाइनल कॉल
अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल ऐसे लिखे होंगे, और अंतिम में लिखे होंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल। इस तरह का एंट्री आपको 8 गो में पूरा किया है। इसका अमाउंट कहाँ से आएगा? फाइनल के सामने से इस 7 में जाएगा, ये 8 में जाएगा। 60,000 रुपया है तो 60,000 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 60,000 लिखेंगे, और यहाँ भी 60,000 लिखेंगे। तो ये 8 एंट्री आपको इस चैप्टर में बार बार करना पड़ेगा, सभी में करना होगा, इसलिए ये 8 एंट्री याद आपको हो जाएगा। पल भर के लिए नया दिन है, नया चैप्टर, नया स्टूडेंट है, थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अजीब नहीं है। बहुत हल्का चैप्टर चालू किए हैं, बहुत हल्का पड़ेगा, बशर्ते आप वीडियो जो 7 बजे सुबह में लोड किया जा रहा है ना, तो सभी स्टूडेंटों को राय दे रहे हैं, वीडियो किसी भी वक्त देख रहे हैं, हम पहले हमारा बात सुन लीजिए, क्योंकि आपका जो ऑफलाइन क्लास होगा वो सुबह 7 बजे होगा। आदत लगाइए कि 7 बजे वीडियो देखिए। क्लास मान लीजिए कि आप क्लास जा रहे हैं, मोबाइल पर चले गए, 7 बजे ही देख लीजिए, बेनिफिट होगा। ज़्यादा ये मत सोचिए कि दिन में कभी देख लेंगे, तो उस तरह नहीं होता है। दिन में कभी थोड़े खा लेते हैं, दिन में कभी थोड़े ना, तो सबका टाइम टेबल होता है। तो पढ़ाई का भी कोई टाइम टेबल होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि पहले हमको कल सुबह 7 बजे सर का वीडियो आएगा, ऑनलाइन क्लास आएगा, हम उसको देखेंगे, होमवर्क बनाएंगे, भेजेंगे, तब काम करेंगे। तो ये आदत प्रवृत्ति रखिएगा तो पढ़ने का कुछ फायदा होगा। क्योंकि दुनिया देखिए, दुनिया बहुत बड़ा है, आपको इसमें कोनो समझाने वाला नहीं मिलेगा, आपको डांटने वाला मिलेगा, समझाने वाला नहीं मिलता है। टीचर एक होता है जो डांटता भी है, समझाता भी है। तो मेरा राय ये है कि आप लोग इसको 7 बजे ही क्लास प्रत्येक दिन लीजिए, आदत रहेगा 7 बजे घर पर लेने की क्लास, ऑफलाइन में भी 7 बजे आपको मुलाकात होगा मेरा। तो चलिए इस सवाल को क्या कीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, अपने से बनाइए, और फिर आभा एकेडमी के चैट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। धन्यवाद।